आंगन में, वृद्धापन में आंगन में भो एक यो तारी। आर्य शांतन रखी दो नाम रे, रखी दो नाम रे, तब मंगन भैत नर नारी। महाराज भूप को छाई खुशी मान, बजी बधाई द्वारे पे और लुटवाए हैं दान। ऐसी गंगा जी की मेरी लला कछ सियानो आओ, ऐसी गंगा जी की मेरी कुमर कछ सियानो आओ। सियानो आओ लला कछ सियानो आओ, पूत कछ सियानो आओ, ऐसी गंगा जी की मेरे पूत कछ सियानो आओ। घर में खुशियां हैं, बेटा का नाम शांतन रख दिया। एक दिन महाराज प्रतीक बैठे हुए हाथ में दर्पण लिए अपने सर के बालों को सैल कर रहे थे। बाल सफेद पड़ चुके थे। उन सफेद बालों को देखा महाराज प्रतीक के मन में ऐसा लगा कि मानो ये बाल इशारा कर रहे हैं कि बालों ने कहा इशारे में, अब बाल बाबू न डरो राजन। बालों ने कहा इशारे में, अब बाल बाबू न डरो राजन। है बाल बाल के साथ काल, बालों का ख्याल करो राजन। कछु चिंता भई उनके मन में, बेटा को पास बुलायो है। चौथे पन में तन के ऊपर, चौथे पन में तन के ऊपर इस समय बुढ़ापो आयो है। महाराज प्रतीक ने जान लिया कि मुझे चौथे पन ने घेर लिया। अपने पुत्र शांतन से कहा, बेटा मैं जंगल में भजन करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुनो। बोले, बेटा जंगल के बीच में दरसी मिलेगी सुकुमारी है, बोई बोल नारी तुम्हारी है। सुन भाई खुश रखियो ये तिवारी है, तुम ये बात हमारी है भाई।
जवाब दिया, बेटा जंगल के बीच में एक सुंदर राजकुमारी मिलेगी, उसी के साथ में शादी कर लेना। इतनी कह के पुत्र से चल दीने नरपाल, दो कमंडल हाथ में बड़ी के चले अंगार। महाराज ने अपने सर से मुकुट उतारा और अपने पुत्र के सर पर रख दिया। शौंतन को राजा बनाने के बाद में समझाया, बेटा राज्य को अच्छी तरह संचालित करना, क्योंकि राजाओं के अंदर 14 दोष हुआ करते। इतना कहकर महाराज चले। ध्यान रखना लोगों, कुछ समय बीत जाने के बाद शौंतन चले कहाँ? जंगल में शिकार खेलने के लिए। ऐसा ही नहीं दोस्तों,